नमस्कार छात्रों, मैं विजय कुमार। हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8 का ए आपका आज बेसिक चलेगा। बेसिक में आपको बताया जाएगा कि त्रिकोणमिति क्या है। ठीक है, इसके नियम क्या है, ये कैसे काम करता है, पूरा एकदम बेसिक से आपको बताया जाएगा। ठीक है, आज हमारा इसका पहला दिन है और जो आपकी फर्स्ट जो क्लास चलती है, आपकी दो क्लास चलती है। एक पहले आप जो चलती है आपकी, एक आपको मिलती है क्लास आपको शाम 7 बजे की मिलती है। ठीक है, एक आपको मिलती है सुबह 10 बजे की। ठीक है, एक आपको मिलती है 10 बजे की, एक मिलती है आपको शाम 7 बजे की। तो मैं आपको बता दूं, जो रात 10 बजे सुबह जो 10 बजे की होगी, सुबह 10 बजे की, वो आपकी होगी क्या, सुबह जो आपकी 10 बजे की होगी वो होगी आपकी, यानी कि शुरुआत से, यानी कि प्रश्नावली ए से चालू होगा। ठीक है, ए से स्टार्टिंग से चालू होगा। तो दूसरी वाली क्लास होगी शाम 7 बजे से, ये आपकी होगी क्लास त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति से आपका चालू होगी, यानी कि आपकी क्लास डबल चलने वाली है। राइट, तो आज इसका क्या चलेगा, परिचय चलेगा। सुबह 10 बजे आपकी क्लास ये मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही शानदार तरीके से आपकी क्लास में चलाऊंगा और डेली आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर आपको तीन प्रकाशन का पढ़ाता हूँ। ठीक है, पहला आपका हो गया डॉक्टर मनोहर रे। ठीक है, डॉक्टर मनोहर रे। दूसरा आपका हो गया राजीव प्रकाशन। ठीक है, तीसरा हो गया आपका एनसीईआरटी। ठीक है, जो आपको जो आपका प्रकाशन लगता हो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपकी क्लास किसकी चल रही है, चल रही डॉक्टर मनोहर रे की। ठीक है, शाम 7 बजे की ये भी मिलेगी आपको, यानी कि दोनों की वीडियो जाएगी, यानी कि राजीव प्रकाशन की भी जाती है, एनसीईआरटी की भी जाती है, डॉक्टर मनोहर रे की जाती है। यानी कि 7-10 बजे की दोनों की आपकी जाती है। ठीक है, वीडियो, यानी कि आपका प्ले लिस्ट बना है, आपको कन्फ्यूजिंग वहाँ नहीं होना है, बाकायदा लिखा होता है। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपका वीडियो पड़ा होता है। तो आप जिस प्रकाशन में, उस प्रकाशन में क्लिक करेंगे, आप वीडियो को बढ़िया एक एक करके देख पाओगे और अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, तो मैं बस आपको बताने वाला था कि थोड़ा सा समझा देता हूँ, जो हमारे न्यू बच्चे ना समझ पाए हो समझ लीजिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम त्रिकोणमिति की। यहाँ पर थोड़ा क्लास लेट हो गया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपकी पूरी क्लास कंप्लीट कराई जाएगी। ठीक है, बीच में भागा नहीं जाएगा, एकदम बेसिक से तैयारी कराई जाएगी और आपका रिवीजन भी करवाया जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति में देखिए, सबसे पहले क्या आता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे। क्या आता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये दो तरीके से बनता है। आपका एक ये हो गया, ठीक है, आपका एक ये हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हम ये वाला कोण बनाएं कि ये वाला बनाएं, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि 90 डिग्री ये भी बनाता है, 90 डिग्री आपका ये भी बनाता है। कण यहाँ पे भी मिलेगा, कण आपको यहाँ भी मिलेगा, आधार यहाँ भी मिलेगा, आधार यहाँ भी, लंब यहाँ भी मिलेगा, आधार यहाँ भी मिलेगा, तो लंब यहाँ भी मिलेगा। दोनों आपका सेम है, जो आपकी जिसमें रुचि हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। चलो, इस पर आपका ये तो क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए, जो जिस पर टिका होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। जो जिस पर आपका टिका होता है, ये आपका क्या होता है, आधार, यानी कि बेस। ये आपका क्या होता है, जो 90 डिग्री यहाँ कहाँ बनता है, यहाँ पास 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है, आपकी कण होती है। और जो सीधी रेखा होती है आपकी क्या होती है, लंब होती है। इंग्लिश वाले बच्चे भी देख लें, उनके लिए भी सेम नियम है। जो ये आपका आधार है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, कण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हाइपोटेनियस। लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर। समझ जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि एच का मतलब हाइपोटेनियस हो गया, पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर हो गया, बेस का मतलब हो गया आपका आधार हो गया। और मैं आपको यहाँ से एकदम बेसिक से बताऊंगा। ठीक है, आप कहीं जाइएगा मत, आप ये सोचेंगे कि सर आपका डिजिटल बोर्ड नहीं है तो आप मत भागिए, मैं बेसिक से आपको बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताऊंगा। चले, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। अच्छा,
अब इसके कितने अनुपात होते हैं मैं बता दूं। इस समकोण त्रिभुज के जो अनुपात होते हैं वो आपके 6 होते हैं। कितने होते हैं? इसके 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका साइन थीटा, दूसरा आपका कॉस थीटा, तीसरा आपका टैन थीटा। फिर आपका क्या होगा? ये आपका होगा फर्स्ट, ये आपका होगा सेकेंड, ये आपका होगा थर्ड। ठीक है, ये आपका फोर्थ यानी कि 4, ये आपका 5 यानी कि 5, ठीक है, 6 यानी कि आपका 6। तो 4 में आपका क्या होगा? 4 में आपका होगा साइन का कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, ये आपका सेक थीटा, ये आपका टैन थीटा। आपने इतना समझ लिया होगा। चलो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, देखिए जो साइन का ये देखिए 6 क्यों होते हैं? मुख्यतः तो 3 होते हैं, परंतु क्या हुआ इसका उल्टा हो गया। इसका उल्टा क्या हुआ? कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा आपका क्या हुआ? सेक थीटा। यहाँ पर कॉट थीटा है। ठीक है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर आपका क्या होगा? कॉट थीटा। ठीक है, तो टैन का उल्टा कॉट थीटा, राइट, ये इसके अपोजिट होते हैं। तो साइन का अपोजिट क्या? कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट सेक थीटा। टैन का उल्टा आपका कॉट थीटा। तो ये तो हो गए, ये तो आपको बेसिक नॉलेज हो गया। अब चलते हैं, हम बात करते हैं कि सर आप ये बताइए, जैसे कि हम साइन थीटा बराबर निकालें तो क्या होगा? लंब बटा कर्ण होगा कि आधार बटा कर्ण होगा? ये कैसे हमें पता हो, क्योंकि यहीं से बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, चले तो अभी जगह है। ठीक है, एक फार्मूला होता है आपका लाल बटे में, ऊपर ही आते हैं हम लोग। ठीक है, एक फार्मूला होता है आपका लाल बटे में का, दूसरा आपका होता है, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं देख रहे हैं उनके लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो मैं दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, बस आप वीडियो में बने रहें। वीडियो अगर आपको लास्ट में पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता दूं, आपको ज़्यादा क्लियर वीडियो नहीं मिलेगी, फिर मैं जो बताऊंगा बहुत ही शानदार तो बताऊंगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। ये तो आपका हुआ। अब देखिए, अब साइन थीटा का निकालेंगे, कॉस थीटा का निकालेंगे, टैन का भी निकालेंगे, कॉसेक का निकालेंगे, सेक का निकालेंगे, काट का भी निकालेंगे। तो हम बात करते हैं साइन थीटा की। साइन थीटा बराबर क्या होगा आपका? देखिए क्या होता है नहीं पता है, तो ये फार्मूला किस लिए है? ये आपका जो ऊपर वाला होगा साइन होगा, यानी एल के ऊपर वाला साइन होगा, ए के ऊपर वाला आपका कॉस माना जाएगा, एल के ऊपर आपका माना जाएगा टैन। ठीक है, अब साइन का उल्टा क्या होता है? आपने अभी जाना है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा। तो यहाँ पर के वाला आपका कॉसेक थीटा। अब ये आपका सेक कॉस थीटा था ना, तो कॉस थीटा का उल्टा आपने जाना था, क्या होता है? सेक थीटा। ठीक है, अब टैन का उल्टा आपने जाना है क्या? कॉट थीटा। क्या? कॉट थीटा, यानी कि सीओ कर देता हूं मैं, समझ जाएंगे आप लोग। तो अब कंफ्यूजिंग नहीं होना है। अभी आपको जब मैं मान निकालूंगा तो आप समझते जाएंगे, तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश वाले बच्चे सेम है आपका। ये आपका क्या हुआ? साइन, ये आपका कॉस, ये आपका टैन, ये आपका कॉसेक, ये आपका सेक, ये आपका क्या हुआ? कॉट। ठीक है, चलो अब निकालेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा हमारा? जैसे कि साइन थीटा बराबर निकाला, साइन कहाँ पर आता है? एल के सामने। तो एल के सामने आता तो एल बटा हम के लिखेंगे, तो एल बटा में के लिखेंगे। एल का मतलब आपका क्या होगा? एल का मतलब आपका लंब माना जाएगा, और के का मतलब आपका कर्ण माना जाएगा। नोट करके लिख लेना यहाँ पर, नहीं तो कोई बच्चे हैं जो हमारे कमजोर छात्र हैं वो बहुत सोचते होंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका एल का मतलब आपका लंब होगा। ठीक है, के का मतलब आपका कर्ण होगा, और आपका क्या है? ए का मतलब आपका आधार होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई।
तो एल यहाँ हमारा साइन क्या था, एल बटा के, तो क्या हुआ, लंब बटा में आपका कर्ण हुआ। अब निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर कॉस कहाँ आता है, बीच में आता है, तो बीच में आता है तो ए बटा में के लिखेंगे, ए बटा में के लिखेंगे। तो ए आपका क्या माना जाएगा, ए का मतलब आपका यहाँ पर आधार, ठीक है, आधार माना जाएगा। तो आधार बटा में आपका के का मतलब आपका हुआ कर्ण। आगे चलते हैं, tan थीटा, tan थीटा कहाँ पर आता है, लास्ट में आता है, यानी कि एल बटा में ए में आता है, एल बटा ए के सामने आता है। तो लिखेंगे tan थीटा एल बटा में ए, तो क्या होगा आपका लंब, एल का मतलब होता है लंब बटा में आपका आधार, राइट। अब नीचे आते हैं, आपका क्या बचा, कासेक थीटा। कासेक थीटा का निकालेंगे, कासेक थीटा, कासेक थीटा बराबर निकालेंगे तो कासेक कहाँ आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ नीचे आता है, क्योंकि ये उल्टा होता है, यहाँ पर आता है, यानी कि अब इसके ऊपर ये वाला माना जाएगा, तो ये माना जाएगा, तो ये ऐसे चलता है, उल्टा चलता है, यानी कि ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा, तो आपका क्या होता है, के बटा में एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के बटा में एल हो जाएगा। तो के का मतलब आपका कर्ण हुआ, एल का मतलब आपका हुआ लंब, ठीक है। अब आपको बचा सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है हमें नहीं पता, फार्मूला में जाएंगे तो यहाँ पर सेक आता है, बीच में आता है, यानी कि यहाँ पर, तो इसका उल्टा भी यहाँ जाएगा, यानी कि उल्टा चलेगा, तो के बटा में एल हो जाएगा, के बटा में ए हो जाएगा, ठीक है, के बटा में ए हो जाएगा। तो क्या होगा आपका कर्ण बटा में आधार। जिन बच्चों को ना आए वो कमेंट करें, ठीक है, फिर से मैं पुनः बताने का प्रयास करूंगा कल। अब आते हैं, एक और बच्चा आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर आप समझेंगे, कॉट थीटा यानी कि एल का उल्टा, साइन tan का उल्टा क्या होता था, काट होता, तो काट कहाँ चलेगा, काट यहाँ से चलेगा ऐसे, तो ए बटा में एल चलेगा, ए बटा में एल चलेगा, तो ए बटा में एल, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा आपका आधार बटा में लंब, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। सभी का हमने मान तो निकाल लिया। अब आते थोड़ा सा इंग्लिश वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा बता देंगे, वो समझ जाएंगे, समझदार बच्चे हैं, देख भी लिए हैं। देखिए हम जैसे साइन थीटा का निकाले हैं, साइन थीटा का, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है नहीं पता, तो साइन यहाँ पर आता है हमारा कास, यहाँ पर आता है टैन, यहाँ पर आता है यहाँ पर कासेक, यहाँ पर सेक, यहाँ पर कॉट, ठीक है। तो पी बाई एच, यहाँ पर क्या करेंगे, पी बाई एच, पी बाई एच करेंगे, तो पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ठीक है, एच का मतलब हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, ठीक है। अब आप निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड, आप निकाल सकते हैं, जैसे कि ये है, आप ऐसे, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, आप निकाल सकते हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ। चलिए अब एक थोड़ा सा डाउट रह गया आपको, मैं फिर से त्रिकोणमिति लेता हूँ, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करवाना चाहता हूँ कि बच्चे सवाल कहाँ से नहीं कर पाते हैं, ये तो समझ जाते हैं, क्वेश्चन कहाँ से नहीं बना पाते हैं, तो थोड़ा सा ये इसको फिर से बनाने का प्रयास करूंगा मैं, ठीक है। ये किस लिए, कुछ दूसरे के लिए। ये आपका क्या माना जाता है, आधार माना जाता है, ये आपका क्या माना जाता है, कर्ण माना जाता है, ये आपका क्या माना जाता है, लंब माना जाता है, राइट। ये तो ठीक है, ये आपका क्या होता है 90 डिग्री होता है, इसकी सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये आपका आधार होता है, ये आपका लंब होता है। परंतु जानते हैं क्या होता है, क्वेश्चन में जब आता है कि आप, क्वेश्चन एक दिया होता है, कभी कभी पूछता है कि जो हमारा, मैं थोड़ा समझाऊंगा फिर आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज हमारा जो है ABC है, ठीक है, समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि यही से सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं समकोण त्रिभुज आपका ABC है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए बस, ABC है, तो यहाँ पर कह दिया जाए कि AB का मान जो हमारा, यानी कि B जो हमारा B है वो समकोण है, क्या हो, समकोण है, समकोण, तो B जो हमारा कह रहा है कि समकोण है, यानी कि हम यहाँ कर दें, ठीक है। और जो मान आपका बचा है ABC, आप A यहाँ भी मान सकते हैं, C यहाँ भी मान सकते हैं। अगर आप A यहाँ मानना चाहें तो A भी मान सकते हैं, C कोई भी मान सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ भी A मान ले, C यहाँ में ले, कहीं भी मान ले, आपको सेम रहेगा, ठीक है। कह दे कि आपको साइन A का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर साइन C का मान ज्ञात कीजिए, और कॉस A का मान ज्ञात कीजिए, मैं दो ही बताऊंगा, ठीक है। मान ज्ञात कीजिए क्या होता है, ठीक है। तो ये कह दे कि AB बराबर, यहाँ पर कह दे कि AB बराबर आपका 10 और BC बराबर आपका 11 और CA बराबर आपका 5। तो यहाँ पर रख देंगे A और C कितना कहा है, A और C आपका 5, B और C, AB आपका कितना होगा, A और B आपका कितना 10, B और C आपका 11,
ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, अभी सर बोलेंगे आप चौंक जाएंगे सर कि आपने क्या बता दिया, ठीक है। अब देखेंगे, अब साइन सी का मान निकालेंगे। साइन सी बराबर क्या होता है हमारा, यानी कि साइन बराबर हमारा क्या होता है, साइन बराबर हमारा लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप लंब का मान बताइए, तो लंब हमें पता है कितना है 10, और कर्ण हमें पता है कितना है 5। अब कह रहा है कि काश ए का मान निकालिए। काश ए बराबर, काश यानी काश बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, ठीक है। तो आधार आपका कितना दिया है, आधार आप देखिए, अब यहाँ से बात समझ में आए, देखिए अब यही मेन है आपका, यहीं से क्वेश्चन जो बच्चे करते हैं, आधार लिख देते हैं 5, कर्ण लिख देते हैं, सॉरी आधार लिख देते हैं 11, कर्ण लिख देते हैं 5, यही सारा गलती हुई। नहीं, अब कह रहा है कि काश ए से मान निकालिए। क्या कह रहा है, कहाँ से, ए से। अभी तक कहा इस यहाँ पर देखिए सी वाले में इसने कहा कि क्या कहा कि सी से निकालिए। जब सी से निकाल रहे थे तो इसकी सामने वाली भुजा तो लंब थी ही, और यह हमारा आधार था। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आधार और लंब आपस में चेंज होते हैं, कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपस में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने कहा था कि साइन सी का मान निकालिए, तो साइन सी के जहाँ से कहे मान निकालने के लिए, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मान निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ से मान निकालने के लिए कह रहा था, इसकी सामने वाली भुजा देखेंगे लंब है कि नहीं है। हाँ, ये लंब है, तो लंब है अगर ये, तो हम मान को रख देंगे, क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर काश ए को कह रहा है, काश ए से मान निकालिए, यानी कि यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ की सामने वाली भुजा हम देखेंगे, सामने वाली भुजा ये वाली, इसकी सामने वाली भुजा देखेंगे कि लंब है या नहीं है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये आपका क्या है, आधार है, तो क्वेश्चन यहाँ से गलती हो जाती है। तो जहाँ से मान निकालना हो उसकी सामने वाली भुजा को देखेंगे तो आपकी लंब होनी चाहिए। अगर ये आधार है तो इसको क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे, इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लंब कर देंगे, और ये आपका आधार, जो लंब था वो आधार हो जाएगा, आधार जो लंब है, तो ये आपका आधार हो जाएगा। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ना हमें 10 चेंज करना है, ना 11 चेंज, इसको कभी भी नहीं चेंज करना है। चेंज क्या करना है, आधार और लंब में। क्वेश्चन में आएगा तो मैं क्वेश्चन को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे क्या, आपका ए से निकाला है, तो लंब आपका क्या माना जाएगा, सॉरी लंब, यहाँ पर देखिए लंब आपका क्या हुआ 11 है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के काश से बराबर क्या, आधार बटा कर्ण है, तो आधार निकालेंगे। आधार आपका कितना हुआ 10, कर्ण आपका क्या हुआ 5। अभी आधार आपका क्या था, आधार यहाँ था, तो क्वेश्चन में गलती हो जाती है। तो मैं यही कहना चाहता था कि आधार और लंब आपस में क्यों चेंज होते हैं, मैं इसको क्वेश्चन में समझा दूंगा। फिर भी आप क्वेश्चन को थोड़ा समझ गए होंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए मैं आपको कल इसकी क्लास चलेगी, क्वेश्चन में चलेगी, तो इसको मैं समझा दूंगा। हाँ, अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करें, कि आपके बल से हमारा भी बल है, ठीक है। हमें अच्छा लगता है अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमें बहुत ही आनंद आएगा, और मैं आपको और डीपली से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। आपको 0 से मैं हीरो तक पढ़ाऊँगा, यानी कि आपको बेसिक से लेकर मैं आपको 60 तक आपको बताऊँगा, ठीक है। इसके लिए आपको धन्यवाद। चलिए नोट करिए।